नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यश अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे शनि के बलवान होने से, शनि के वक्री होने से मेष राशि पर क्या प्रभाव होगा। मेष राशि वालों के लिए लगभग 4.5 महीने कैसे बीतने वाले हैं, शनि क्या प्रभाव डालेंगे, कौन से क्षेत्रों में बदलाव करेंगे, क्या लाभ होगा, क्या नुकसान होगा, क्या सावधानी रखना होगा, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं। तो आइए जानते हैं। शनि देव वक्री हो रहे हैं 17 जून 2023 को और ये वक्री रहेंगे 4 नवंबर 2023 तक, लगभग 4.5 महीने तक, 4.5 से 4.5 महीने तक शनि वक्री अवस्था में गोचर करने वाले हैं, लगभग 139 दिन तक। ऐसे में मेष राशि वालों पर शनि का क्या प्रभाव होगा, क्योंकि मेष राशि के अनुसार से शनि आपके कैरियर के मालिक है और लाभ भाव के मालिक है, दसम भाव के भी मालिक है और एकादश भाव के भी मालिक है। तो कैरियर में क्या बदलाव देखने को मिलेंगे, क्या लाभ होगा, क्या नुकसान होगा, क्या सावधानी रखना होगा, संपूर्ण जानकारी हम जानने वाले हैं। उससे पहले यह समझिए कि शनि जो ग्रह है ये एक बड़ा ग्रह माना जाता है और इसका प्रभाव हमारे जीवन में सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि शनि 2.5 वर्ष के बाद राशि परिवर्तन करते हैं और सबसे लंबे समय के बाद शनि का राशि परिवर्तन होता है। शनि हमारे जीवन में सबसे ज्यादा प्रभाव डालने का काम करता है। वैसे अन्य ग्रहों का प्रभाव थोड़ा कम होता है और शनि का प्रभाव, राहु केतु का प्रभाव हमारे जीवन पर सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। जब भी शनि राशि परिवर्तन करता है या शनि जब भी वक्री होता है तो इनके फलों में विशेष रूप से परिणाम देखने को मिलते हैं। अब शनि जब भी वक्री होता है, वक्री मतलब यदि शनि आपकी कुंडली में शुभ है तो 3 गुना ज्यादा फल देने का काम करेगा, मतलब 3 गुना ज्यादा बलवान हो जाएगा। और जब बलवान हो जाएगा तो स्वाभाविक है कि वो आपके कार्य क्षेत्र में विशेष रूप से फल देने का काम करेगा। अब शनि जो है मेष राशि के अनुसार से यदि हम बात करें या मेष लग्न के अनुसार से बात करें, जिन लोगों की मेष राशि है, जिन लोगों का मेष लग्न है, वो जो है देख सकते हैं। ये नाम राशि के आधार पर भी देख सकते हो और चंद्र राशि के आधार पर भी देख सकते हो। तो मेष राशि के अनुसार से शनि को जो भाव दिया गया है वो दसम भाव दिया गया है और एकादश भाव दिया गया है। दसम भाव जो होता है ये कैरियर का होता है, चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे आप व्यापार कर रहे हो, चाहे आप व्यवसाय कर रहे हो, स्वयं का कोई काम कर रहे हो, तो शनि से प्रभावित आप रहेंगे। आपका जो कार्य है वो शनि से प्रभावित रहेगा। वही आपका जो लाभ का भाव है, एकादश भाव है, जो कि शनि का ही माना जाता है। या उदाहरण से समझिए कि ये काल पुरुष की कुंडली है और काल पुरुष की कुंडली में दसम भाव और एकादश भाव शनि का माना जाता है। अब एकादश भाव लाभ भाव माना जाता है, ये आय का भाव है। तो शनि जो है आय पर भी विशेष रूप से प्रभाव डालने का काम करेंगे। अब कैरियर के मालिक है, लाभ भाव में बैठे हैं, तो स्वाभाविक है कि लाभ देने का काम करेंगे। और शनि गोचर के अनुसार से तीसरे भाव में, छठे भाव में और एकादश भाव में, इन भावों में सबसे अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। पूरा वीडियो आप देखिएगा, जब आपको समझ में आएगा कि आपको क्या लाभ होने वाला है और क्या आपको सावधानी रखना होगा और क्या नुकसान होने वाला है। आप आधा अधूरा वीडियो देखते हो, आपको समझ में आता नहीं है, बाद में आप कहते हो कि हमको कुछ भी परिवर्तन देखने को नहीं मिला। आप पूरा वीडियो पहले देखिए, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि कौन से क्षेत्रों पर आपको विशेष रूप से प्रभाव देखने को मिल सकता है। अब शनि आपके कैरियर के मालिक है। शनि का एक रूल है कि जहां पर ये बैठते हैं वहां के फलों में वृद्धि कर देते हैं और जहां पर ये देखते हैं वहां के फलों को खराब करने का काम करते हैं। अब शनि लाभ भाव में बैठे हैं तो ये लाभ देने का काम करेंगे, लाभ की मात्राओं को बढ़ाने का काम करेंगे, लाभ के स्रोत पैदा करने का काम करेंगे, आय के स्रोत पैदा करने का काम करेंगे। और जहां के ये मालिक होते हैं वहां पर भी जो है विशेष रूप से फलों में वृद्धि करने का काम करते हैं। अब ये कैरियर के मालिक हैं, तो मेष राशि वालों के लिए कैरियर में विशेष रूप से बदलाव देखने को मिल सकता है। जैसे आप नौकरी चेंज कर सकते हो, कोई नई नौकरी आपको मिल सकती है, अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है,
जिसमें आप सुकून प्राप्त करो, अच्छा धन कमाओ, यश मान सम्मान आपको प्राप्त हो। तो ये स्थिति आपकी कुंडली में 17 जून से लेकर के 4 नवंबर तक बनने वाली है। तो ये बदलाव आप कर सकते हो, नौकरी में चेंजेस कर सकते हो सकता है कि नौकरी में आपको प्रमोशन भी मिल सकता है, कोई आपको अच्छा पद भी प्राप्त हो सकता है, मान सम्मान में भी जो है कहीं ना कहीं ग्रोथ देखने को आपको मिल सकती है। वही ये लाभ के मालिक है तो स्वाभाविक है कि आपकी अर्निंग को बढ़ाने का काम करेंगे, अर्निंग के स्रोत पैदा करने का काम करेंगे, आपकी इच्छाओं को पूरा करने का काम करेंगे, क्योंकि एकादश भाव जो होता है ये इच्छाओं की पूर्ति का भाव माना जाता है। तो हर प्रकार की इच्छाओं को पूरा करने का काम यहां पर शनि करने वाले हैं। लेकिन विशेष रूप से आपको ध्यान देना है कि शनि जहां पर देखता है वहां पर नुकसान करने का काम करता है। हालांकि शनि जो है एकादश भाव में बहुत अच्छे परिणाम देने का काम करता है और स्वयं की राशि कुंभ राशि में भी गोचर कर रहा है, अपनी मूल त्रिकोण की राशि में भी गोचर कर रहा है, जो कि प्रिय राशि है शनि की। इस कारण से जहां पर ये देखेगा वहां पर भी कुछ ना कुछ अच्छा भी करेगा, बुरा तो करेगा, स्वाभाविक है, शनि की दृष्टि तो बुरी मानी जाती है। लेकिन जब वो स्वयं के घर में गोचर कर रहा है, स्वयं की राशि में प्रिय राशि में गोचर कर रहा है, अच्छे भाव में गोचर कर रहा है, तो वहां पर उसकी जो कुदृष्टि होती है वो कहीं ना कहीं जो है शुभता में भी परिवर्तन देखने को मिल सकता है। अब शनि की तीसरी दृष्टि जो है वो आपके राशि पर पड़ रही है, आपके लगन पर पड़ रही है। लगन से हम स्वास्थ्य के बारे में देखते हैं, कॉन्फिडेंस के बारे में देखते हैं, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव डालने का काम यहां पर करेंगे। अब यहां पर हल्का फुल्का करेंगे क्योंकि यहां पर शनि आपके जो है पॉजिटिव है, अच्छे भाव में गोचर कर रहे हैं, तो विशेष बड़ी प्रॉब्लम कोई नहीं है। लेकिन हाँ, आलस्यपन आपको आ सकती है, काम करने में आपको मन कम लगेगा, कोई भी काम को आप टालने का प्रयास करोगे, और यदि आप काम को टालने का प्रयास करोगे तो आपको फिर सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए जो है आपको सजग रहना है और इस टाइम पर 17 जून से 4 नवंबर तक आपको कर्म करना है, मेहनत करना है। थोड़ा से भी यदि आप मेहनत करोगे तो सफलता आपको जरूर देखने को मिलेगी, क्योंकि दृष्टि यहां पर पड़ने से व्यक्ति आलस्यपन में घिर जाता है और काम को टालने का काम करता है, कहीं ना कहीं वीकनेस महसूस होती है। इसलिए यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। वही शनि की यदि सप्तम दृष्टि की बात करें जो कि पंचम भाव में पड़ेगी, और पंचम भाव जो होता है ये होता है शिक्षा का, संतान का, प्रेम विवाह का, फाइनेंशियल स्थितियों का। यहां पर शनि की दृष्टि की यदि हम बात करें तो ये शत्रु भाव है शनि का, क्योंकि यहां पर 5 नंबर सिंह राशि जिसके स्वामी सूर्य होते हैं, और सूर्य और शनि दोनों का बिल्कुल भी नहीं पटता है, तो यहां पर भी बुरा प्रभाव डालने का काम करेंगे। हालांकि ज्यादा कोई बुरा विशेष प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि शनि जो है अपनी स्वयं की राशि में बैठे हुए हैं और शुभता में जो है ज्यादा प्रभावित है। इस कारण से शिक्षा में व्यवधान पैदा करने का काम करेंगे, संतान को लेकर के कोई चिंता बनी रह सकती है, प्रेम विवाह में भी कहीं न कहीं तकरार की स्थिति हो सकती है, मनमुटाव की स्थिति हो सकती है, इसलिए विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। वही फाइनेंशियल स्थितियों में भी चढ़ाव उतार का उतार बनने की भी स्थिति यहां पर बन रही है। तो ये चीजें आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, खान पान पर भी आपको विशेष ध्यान देना है, क्योंकि ये पेट का भाव भी माना जाता है, तो पेट से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं भी पैदा करने का काम यहां पर शनि करते हैं। वही शनि की दसम दृष्टि की बात करें जो आपकी कुंडली के अनुसार से, गोचर कुंडली के अनुसार से अष्टम भाव में शनि की दसम दृष्टि रहेगी, और दसम दृष्टि शनि की अष्टम भाव में शुभ नहीं मानी जाती है, अशुभ मानी जाती है। इसलिए जो है वाहन चलाते समय भी आपको सावधानी रखना है और कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे आपको नुकसान हो, क्योंकि शनि कई बार जो है बड़े कार्यों में लिप्त करवा करके, लालच दे करके बुरे फंसवाने का काम करते हैं। और अष्टम भाव व्याधियों का होता है, परेशानियों का होता है, बीमारियों का होता है, तो कहीं ना कहीं जो है परेशानियां पैदा करने का काम भी शनि करने वाले हैं। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखना है कि यदि आपकी कुंडली में शनि योग कारक है, अच्छे भाव से ताल्लुक रखे हुए हैं, शुभ ग्रहों के साथ संबंध बनाए हुए हैं, तो आपको कोई भी बुरे परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे, आपको जबरदस्त लाभ देखने को मिलेगा। और यदि शनि आपके मकर राशि में 10 नंबर में बैठे हैं, 11 नंबर में बैठे हैं, 7 नंबर में यदि बैठे हुए हैं,
तो जबरदस्त लाभ देखने को आपको मिल सकते हैं। विशेष रूप से यहाँ पर राजयोग जैसे परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं। तो यदि हम मेष राशि वालों के लिए यदि बात करें तो कैरियर में विशेष बदलाव देखने को मिलेगा। आपकी आर्थिक स्थिति जो है वो मजबूत होते हुए नजर आ रही है, लेकिन आपको कर्म जरूर करना है, आलस्य बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि शनि आलस्य के कारण जो है आपके कार्य को बनने नहीं देंगे, कहीं न कहीं विलंब करेंगे और टालने का काम करेंगे। तो यदि आपने मेहनत किया और अपने लक्ष्य को पाने के लिए प्रयास किया तो सफलताएं आपको जरूर देखने को मिलेगी। विशेष रूप से बदलाव देखने को आपको मिल सकते हैं, क्योंकि शनि हमारे जीवन पर विशेष रूप से प्रभाव डालने का काम करता है। शनि एक न्यायकर्ता ग्रह है, न्याय करता है। यदि अच्छे कर्म आप करोगे तो सफलता आपको जरूर देखने को मिलेगी। हाँ, यदि इस टाइम पर यदि आप बुरे कर्म करते हो तो शनि बहुत ज्यादा नुकसान भी पहुंचाने का काम करने वाला है। ये चीज आपको विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। अब शनि जो है आपकी कुंडली में वक्री है, एकादश भाव में 3 गुना ज्यादा ये बलवान हो गए हैं। इस कारण से आपको 3 गुना ज्यादा फल देने का काम करेंगे, मजबूती लाने का काम करेंगे। जिन कुंडलियों में शनि की स्थिति खराब है, मेष लगन की कुंडली या मेष राशि की कुंडली में शनि नीच राशि में 1 नंबर की राशि में यदि शनि बैठे हुए हैं तो कहीं ना कहीं जो है परेशानियों का कारण बनेंगे और 3 गुना ज्यादा नुकसान करने का भी काम करेंगे। ये भी आपको विशेष रूप से ध्यान देना है कि शनि यदि मेष राशि में बैठे हुए हैं, कर्क राशि में बैठे हुए हैं या सिंह राशि में बैठे हुए हैं या वृश्चिक राशि में बैठे हुए हैं तो सबसे ज्यादा परेशानी देने का काम भी करेंगे, 3 गुना ज्यादा नुकसान भी पहुंचाने का काम करेंगे। इसलिए आपको शनि का उपाय करना चाहिए। शनि का उपाय क्या करना है? आपको पीपल में जल चढ़ाना है और 11 परिक्रमा प्रतिदिन करना है। दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करना है, जिससे शनि आपको ज्यादा नकारात्मक परिणाम ना दे। इस चीज का आपको विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत रहेगी। यदि आप ये उपाय करेंगे तो आपको विशेष लाभ देखने को मिलेगा। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 94798939